अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आज हम पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम को ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है कि ऐसी चीज़, ऐसा यूनिट जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसे कहते हैं एटम। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ग्रीक वर्ड में ए का मतलब है नॉट एंड टमोस का मतलब है कट। मतलब ऐसी चीज़, ऐसा यूनिट जिसको हम कट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं एटम। और जो एटम है उसे ग्रीक वर्ड में कहा जाता है एटमोस। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। और एटम से मिलकर बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि मैटर, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 पार्टिकल्स हैं ये मज़ीद एक स्मॉल यूनिट से कंपोज किए गए हैं, जिसे हम कहते हैं क्वार्क्स। अगर एटम की डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहेंगे कि एटम जो है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के। मतलब एटम मिलके मैटर बना रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, मैटर से बनी हुई हैं। एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, के एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें, एटम के स्ट्रक्चर, तो एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करेंगे, और जो न्यूट्रॉन है वो किसी भी चार्ज को कैरी नहीं करेगा, उसके ऊपर नो चार्ज। और जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके एटम का न्यूक्लियस बना रहे हैं, जो कि एटम के सेंटर में पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के शेल्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं।